Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा था, जैसे आपका टीजीटी का पेपर और पीजीटी का पेपर भी अभी यूपी का पास में आ रहा है, तो मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा ले लूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में एंजाइटी और उसके दो जो टाइप हैं, चाहे वो स्टेट एंजाइटी की बात करें या फिर ट्रेट एंजाइटी की बात करें, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है इसको, इसलिए हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट की क्लास है। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइटी क्या होती है? फीलिंग ऑफ फेलियर से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, हम उनकी बात करेंगे प्रॉपरली, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्टेट एंजाइटी जो होती है वो इंट्रोड्यूस्ड बाय ए सिचुएशन, एक सिचुएशन की वजह से होती है। ठीक है, बाकी जो ट्रेट एंजाइटी है, ट्रेट एंजाइटी क्या होती है? अकोर्स ऑन ए डेली बेसिस। अच्छा, डेली बेसिस पे ये क्या होती है? हमें होती रहती है, प्राप्त होती रहती है किसी ना किसी वजह से। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज को आप याद रख लेंगे। दूसरी, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको समझें और मैं इसको समझाता हूँ आपको। पहली एंजाइटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये होती है आपकी ट्रेट एंजाइटी। ठीक है, ट्रेट एंजाइटी रिफर्स टू द स्टेबल टेंडेंसी टू अटेंड। मतलब कोई भी चीज है, स्टेबल टेंडेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में जाते हैं, तो एग्जाम में जाते ही जाते आपको स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, या आपको कुछ ऑकवर्ड फील होता है एकदम से। ठीक, तो इस तरह की एंजाइटी जो है, जो अपनी पर्सनल है, एक्सपीरियंसेस की वजह से रिपोर्ट नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, सच एज फियर, वरीज, एंजाइटी अक्रॉस मैनी सिचुएशंस। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? ये आपके इंटरनली होती है, आपसे रिलेटेड है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, राइट। कभी कभी एग्जामिनेशन में सीधा सीधा ये वाला स्टेटमेंट पूछ लेता है कि एंजाइटी विच इज रेफर्स टू द स्टेबल टेंडेंसी। तो स्टेबल टेंडेंसी से रिलेटेड जो भी एंजाइटी होगी वो क्या होगी? आपकी ट्रेट एंजाइटी होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है, ये पूछ लेता है स्टेट ट्रेट एंजाइटी इनवॉलेंट्री। इसको क्या बोलते हैं हम? STAI। ठीक है, इज ए साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री बेस्ड ऑन 4 पॉइंट स्केल। एक पेपर इसका रहता है 4 पॉइंट स्केल पे, जिसमें कितने रहते हैं? 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह की एंजाइटी का कोई भी पर्सन शिकार है, वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, द स्टेट मेजर 2 टाइप ऑफ एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी, अभी इसको आप समझें यहाँ से यहाँ तक पूरा। स्टेट एंजाइटी और द एंजाइटी अबाउट एन इवेंट, राइट। एंड ट्रेट एंजाइटी और एंजाइटी लेवल द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आई बात? किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके, एक सिचुएशन को लेके जो आपको एंजाइटी हो रही है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे स्टेट एंजाइटी, राइट। इफ द ट्रेट एंजाइटी बिकॉज ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लेवल एंजाइटी लेवल एज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रेट एंजाइटी। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझिए। ट्रेट, एक्चुअली एंजाइटी को आप कितने पार्ट में तोड़ते हैं? नंबर 1 आपकी स्टेट एंजाइटी, और नंबर 2 आपकी क्या हो जाती है? ट्रेट एंजाइटी। अब स्टेट एंजाइटी में आप देखिए, इसमें कॉग्निटिव वरीज और ऑटोनोमिक इमोशंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ट्रेट एंजाइटी में सोशल एवेल्युएशन, समाज के बारे में आपको परेशानी रहती है। फिजिकल डेंजर, फॉर एग्जांपल आप दुबले पतले हैं और आपसे कोई भी हैवी मैन आया और उसने आपसे कुछ कह दिया तो आप डर जाएंगे, ऐसे करके। डेली एम्बिगुअस है, ठीक है, एम्बिगिटी की वजह से आपको मतलब डर लगता है। दूसरा, डेली रूटीन्स की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आपको ऐसा डर लगा रहता है कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा डेली चीज़ों को। ठीक है, तो इनको लेके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कभी कभी। और अदर, सेल्फ डिस्क्लोज हो गई आपकी, या सेपरेशन एंजाइटी। ठीक, दूसरा यहाँ पे इस छोटी सी लाइंस को भी आप याद कर लेंगे। ट्रेट एंजाइटी इज द टाइप ऑफ एंजाइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेटिव स्टेबल इंटरनल ट्रेट। ठीक है, इनेट एंड पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या बताया था मैंने कि वो सारी चीजें इनेट जो हमारी खुद की हैं, जिसमें डायरेक्टली बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता। कब?
प्राइमरी अगर लेवल पर अगर हम देखेंगे तो primarily the state anxiety is the type of anxiety is directly related to the stable internal, or you can say that it is generated due to the introspection by oneself, right? Now in the next thing we will see that the anxiety is the negative emotion state that is either characteristics by associated with the feeling of nervousness, apprehension और worries. तो इतने शब्दों को आप याद कर लेंगे, ये इन वर्ड्स को आप याद रखिए, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और वरीज। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब आप यहाँ पे और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ट्रेट एंजाइटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड जो एंजाइटी है उसको हम बोलते हैं ट्रेट एंजाइटी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एंड द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एट द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पैटर्न ऑफ बिहेवियर को आप बोल सकते हैं डेली रूटीन ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड जो एंजाइटी होती है वो क्या होती है आपकी ट्रेट एंजाइटी। अगली चीज देखिए, द पीपल विद हाई लेवल ऑफ ट्रेट एंजाइटी आर लाइकली टू बिकम वरीड इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, इवन नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन। कई एक बार क्या होता है कि कुछ लोगों को वरीड होते हैं, कुछ लोग वरीड होते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, और जरूरी नहीं है कि वो जो सिचुएशन है वो मेरे प्यारे बच्चों आपको डराने वाली हो, लेकिन उन चीजों को लेके भी कभी कभी लोग जो है बहुत ज्यादा पॉसेसिव रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो आपसे रिलेटेड है, जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, उनकी वजह से आपको जो एंजाइटी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेट एंजाइटी। नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टेट एंजाइटी, राइट? इट इज अ टेम्पोरेरी, राइट? इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे, एवर चेंजिंग मूड स्टेट, it is an emotional responses by an situation considering threatening. For example, at the state of show jumping event, the rider may have high level of state anxiety, settle down once even begin. क्या होता है आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक आप स्टूडेंट हैं, जस्ट आपने किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना? हाँ, ठीक। तो उसमें क्या होगा, या फिर फॉर एग्जांपल आप फेयरवेल में गए तो फेयरवेल पार्टी में आपसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला, या आपको अचानक से बुला लिया स्टेज पे, तो आपके अंदर जो एक तरह का जो एंजाइटी होती है उसको आप बोल सकते हैं कि वो स्टेट एंजाइटी का पार्ट है, राइट? सो स्टेट एंजाइटी कैन बी हायर again, and when jump in coming up to if they clear it will result into the winning. तो स्टेट एंजाइटी होती क्या है कि आप एक बार आपको एंजाइटी थी, लेकिन एक बार जब आपने बोलना शुरू किया वहां पे स्टेज पे, फिर आप बोलते चले जाते हैं और आपको लगता है कि यू आर गुड एट, राइट? द अनदर थिंग इज दैट द स्टेट एंजाइटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. The two parts are the cognitive state anxiety and another one is somatic state anxiety, right? The if we talk about the cognitive state anxiety, that is the amount you worried, कितने अमाउंट में आप worried हैं, कितने आप चिंतित हैं, right? The second thing is somatic state anxiety, that is related to you, right? It is directly related to you. What, किस तरह की रिलेटेड है आपसे? आपके परसेप्शन से, कि आप क्या परसेप्ट कर पा रहे हैं कि क्या क्या खतरा आपको हो सकता है, क्या चीजें ऐसी हैं जिनको आप मतलब फेल हो जाएंगे उनको करने में, राइट? उनकी वजह से आपको डर लग रहा है। रियट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपेंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आप उस स्टेज पे खड़े हैं और इन द वेरी बिगनिंग आपके पैर जो है वो कांपना शुरू कर देते हैं, राइट? आपको पसीना आ जाता है बहुत ज्यादा, राइट? या फिर क्या कह सकते हैं, आप शुरुआत में खड़े ही नहीं हो पाते वहां पर, कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो इस टाइप की जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी की सारी क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी स्टेट एंजाइटी में आएंगी। ट्रेट एंजाइटी क्या होगी आपकी? वो एंजाइटी आपकी आपके खुद के जो पर्सनैलिटी है, जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड होगी। तो आज हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको जो एंजाइटी है उसको अच्छी तरह से समझाया जाए। तो एंजाइटी के दो टाइप्स होते हैं और टीजीटी में इससे ज़्यादा एंजाइटी के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है?
चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।